वक्फ बोर्ड में सकारात्मक वातावरण बनाएंगे, ये कहना है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड सदस्य बनाए गए समाजसेवी मनोज मालपानी का। उन्होंने गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को भी करारा जवाब दिया है। देखिए एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ मनोज मालपानी की यह एक्सक्लूसिव बातचीत। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों की नियुक्ति ने सभी को चौंका दिया। कैसे सही मायनों में सरकार ने एक संतुलन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया और राजनीतिक तौर पर इसे भविष्य के लिए बहुत दूरगामी सकारात्मक परिणाम देने वाला निर्णय कहा जा रहा है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के इतिहास का पहला ऐसा फैसला है जो कि सही मायनों में कौमी एकता को परिभाषित करता है। इंदौर के समाजसेवी हैं, उद्योगपति हैं मनोज मालपानी जी, जो कि अब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य बनाए गए हैं। वो फिलहाल हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बड़ी जिम्मेदारी को कितने चुनौतीपूर्ण तरीके से वो लेते हैं और क्या कुछ उनकी कार्य योजना भविष्य के लिए रहने वाली है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ टीवी पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है। कैसे सर आप देखते हैं वक्फ बोर्ड में एक जिम्मेदारी का मिलना और उसका निर्वहन आप कैसे आने वाले दिनों में करेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि ये बड़ी चुनौती है, तो मुझे इसमें कोई चुनौती नज़र नहीं आती है। सामान्य तौर पे जिस दैनिक जीवन में जिस तरह से आपस में संतुलन बना के काम करते हैं, वैसे ही संतुलन बना के काम करेंगे। चुनौतीपूर्ण इसमें ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आता है। और सरकार का ये कदम जो है, ये निश्चित रूप से एक सेक्युलर कदम के रूप में जाना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक सेक्युलरिज्म यही है। मनोज जी, लगातार आप जुड़े रहे हैं, संगठनों के अलग अलग दायित्वों पर आप रहें, अब उद्योग जगत में आपका एक बड़ा नाम है। ऐसे में शासन से इस मिली जिम्मेदारी को कैसे आप समय के साथ जो है निभाएंगे और क्या कोई कार्य योजना भी आपने बनाना शुरू कर दी है? क्योंकि जब वक्फ बोर्ड की बैठकें होंगी तो ज़रूर वहाँ पर भी आपका जो सुझाव है, आपकी जो राय है, उसको भी जो है फैसलों के तौर पर देखा जाएगा। परिवार का उद्योग और व्यवसाय एक अलग चीज़ है। उसको संभालने के लिए शुरू से एक सिस्टम और एक हायरार्की बनी हुई है। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पिछले 10 वर्षों से तो बहुत कम ही हो गया है। तो ज़्यादातर समय जो समाज के कामों के लिए, अन्य संगठनों के कामों के लिए जाता है, तो समय निकालना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। और निश्चित रूप से 2 सदस्यों की नियुक्ति से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। समाज में भी एक सकारात्मक संदेश गया। सर, किस तरह से देखते हैं कि हम देखा वक्फ बोर्ड के कई ऐसे फैसले हैं या कई ऐसे लंबित प्रकरण हैं जो कई सालों से अटके हुए हैं। अब आप लोग जब सदस्य बने हैं, 2 सदस्य हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं और क्या कोई तालमेल की कोई रणनीति के साथ में पहली बैठक में आप जाने वाले हैं? क्योंकि अध्यक्ष सनवर पटेल जी भी लगातार जो है बयान दे रहे हैं और इस पर राजनीति भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है। वक्फ बोर्ड का पिछला टेन्योर भी सनवर पटेल जी की अध्यक्षता में ही था, तो पिछला कार्यकाल उनका अच्छा रहा है। संपत्तियों की जियो टैगिंग के मामले में, विवादों के निराकरण के मामलों में उन्होंने एक अच्छी पहल की है। और अब जब 2 लोग दूसरे भी हैं ऑलरेडी बोर्ड में, अच्छे लोग हैं। मैंने देखा कल परसों बैठक हुई बोर्ड की, तो बोर्ड में माहौल बहुत सकारात्मक था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें पिछले बोर्ड ने शुरू की थी, वो इस बोर्ड के कार्यकाल में निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचेगी। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने चूँकि ये नियुक्तियाँ की हैं, तो क्या आपकी कोई उनसे चर्चा हुई? किस तरह से जब आप बैठक में शामिल होंगे तो क्या कोई खास ऐसी योजना है या आपके मन में क्या ऐसी बातें हैं जिसको आप साझा करने वाले हैं और उस बैठक में आपको लगता है कि जो तमाम सदस्य हैं उनके साथ सांप्रदायिक सौहार्द में उसको अमली जामा पहनाने के लिए, फैसले में तब्दील करने के लिए भी आप मेहनत करने वाले हैं? मुख्यमंत्री जी से अभी सीधे इस बारे में तो कोई संवाद हुआ नहीं है। बोर्ड की परसों जो बैठक हुई है उसमें सभी साथियों से भेंट हुई। और जब बोर्ड की बैठक में जाना हुआ तो वहाँ पे करीब 1000-1500 की संख्या में मुस्लिम भाई भी मौजूद थे और सभी ने बहुत खुले मन से वहाँ हमारा स्वागत किया। मैं और मेरे साथी अनिमेश भार्गव, जो एक और हिंदू सदस्य हैं, हमारा बहुत खुले मन से स्वागत किया। और हम तो अकेले गए थे वहाँ, हमको कोई विरोध या चुनौती जैसा हमको कुछ लगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनों के बीच में जाने में कोई चुनौती नहीं है, तो अपनों में ही गए थे और अपनों के साथ अपनेपन से काम करेंगे और सकारात्मक परिणाम आएंगे इस बोर्ड के, ये ज़रूर मेरा मानना है। एक और सवाल है, कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने ज़रूर थोड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि 2 सदस्य नहीं 3 हो गए हैं और वो सीईओ को भी उसमें काउंट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इस तरह की आपत्तियों की कोई जगह है या राजनीति करना चाहिए किसी भी राजनीतिक?
आरिफ मसूद को शायद गिनती ठीक से नहीं आती होगी। उन्होंने अशासकीय सदस्य और शासकीय सदस्यों को क्लब कर लिया है, तो वो उनकी एक त्रुटि है। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मैंने कहा कि कल 1000-1500 लोग परसों वहाँ पे थे जब हम लोग चार्ज के लिए गए थे, तो किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। भारत का राष्ट्रवादी मुसलमान इस निर्णय से खुश है और इसी तरह की परंपराएं अब आपको भारत के अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगी। उसकी चर्चाएं चालू भी हो गई है। तो जो अराष्ट्रवादी विचार के लोग हैं वो अपनी बातें कहते रहें, उससे किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश की जनता के नाम क्या खास पैगाम आप देंगे? वक्फ बोर्ड के सदस्य बनने के बाद आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, संपूर्ण समाज की नज़र आपकी जिम्मेदारी पर भी रहेगी, तो ऐसे में एमपी की जनता के नाम क्या खास संदेश होगा एमपी वक्फ बोर्ड के सदस्य मनोज मालपानी जी का? बिना वक्फ की संपत्ति का नुकसान किए सकारात्मक परिणाम आए और जनता के मन से वक्फ का भय दूर हो। एक चीज़ अभी तक ये होता था कि भाई वक्फ ने किसी जगह पे अपना टैग लगा दिया कि ये वक्फ की है तो वो वक्फ की हो जाए। इस तरह की चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे। निरर्थक विवाद जो वक्फ संपत्ति को लेके हैं उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे और वक्फ की एक साफ़ सुथरी छवि लोगों के सामने जाए कि वास्तव में ये परोपकारी संस्था है, उपकार करने के लिए बनी हुई संस्था है और उससे प्राप्त राशि का सदुपयोग हो। ये विचार और ये भाव नीचे के वक्फ से लेके ऊपर तक जाए, तो यही अपना प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो आप थे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य मनोज मालपानी जी, जो कि कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी मुसलमान जो है वो इस फैसले का इस्तकबाल भी कर रहा है, स्वागत भी कर रहा है और जोश खरोश के साथ वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रही बात जो तमाम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के पुराने विवादों की है, उसका निपटारा भी वो सकारात्मक रूप से करेंगे और एक सकारात्मक संदेश संपूर्ण समाज में सांप्रदायिक एकता और सौहार्द के साथ जाए, ऐसी उनकी पहली कोशिशें होंगी। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।